वार्ता वार्ता में चलती रहे, बागोए की मानसों की धर्म क्या भी खत्म कर एक ही बात है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि उस परिवार की आर्थिक मदद हो। एक बच्चे को सीमेंट फैक्ट्री में या सरकारी हॉस्पिटल में संविदा पर नौकरी दी जाए। कल शाम को हमें सूचना मिली है कि इस मुलजिम को बीकानेर की नजदीक से उसको उठाया है और वो गाड़ी भी जब्त कर लिया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी हमें सूचना मिली है। अभी हमें कोई वो बताया नहीं क्या कि सूचना आ रही सिर्फ। तो धरना जब तक है तब तक ये हमारी मुख्य मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक वार्ता आ रही है, दौर ये ऐसे चलते रहेंगे, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं है हमारे पास में। कल आए थे, सीआई साहब आए थे, डिप्टी साहब आए थे और शाम को फिर तहसीलदार जी भी आए थे, लेकिन वो वार्ता विफल रही। अब 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं है सरकार का। मैं बात करूं मुआवजे की, तो कितने रुपए की मुआवजे की मांग है? जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, हमने तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं, 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं, वो मांग सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मांग कर रहे हैं हम। उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, उस बच्चे को एक जॉब मिलनी चाहिए, ये मांग है हमारी, और कोई मांग नहीं है। और वो मुलजिम है वो सलाह को पीछे होना चाहिए। मांग हमारी शुरू से ही जो है वो क्लियर है। पहली हमारी मुख्य मांग थी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उस गाड़ी को जब्त किया जाए जो शायद रात को कर ली। तो ये एक मांग तो हमारी। दूसरी मांग हमारी ये है कि वो जो सिर्फ पूरा परिवार उन्हीं पे डिपेंड था, जो मृतक जो खुराम है उन्हीं पे, तो उनके बच्चे को रोजगार दिया जाए। तो वो जैसे रोजगार देने की बात की कि भाई संविदा पे एनजीओ के माध्यम से, तो उससे हम सहमत नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे श्री सीमेंट फैक्ट्री है तो उसमें परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में उनको जॉब दिया जाए ताकि उनका परिवार सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अभी उनका चूल्हा जलने की कोई सोर्स नहीं है कि 1 रुपया भी कहीं से आए। वो भाभी जी है वो बीमार चल रही है, अभी उसको तो 2 दिन से होश ही नहीं है। ऐसी स्थिति घर में कोहरामा मचा हुआ है। हाँ, तो बहुत मतलब निशब्द है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है हम जो बोले। तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो मुआवजा दिया जाए तो वो मुआवजा हमारे सामने क्लियर किया जाए कि भाई आप किस साइड में कितना मुआवजा उस परिवार को मिलेगा। जैसे आश्वासन से हम नहीं, और ये जो हमारी मांगे हैं उनकी वो क्लियरिटी हो और रिटर्न में हो, ताकि हमें उम्मीद बने। और हम ये चाह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी न्याय हो, है ना। वो मर्डर है, वो हत्या है, वो एक्सीडेंट है, जो कुछ भी है पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करे और उसको क्लियर करे और ईमानदारी से करे। तो हम सच्चाई से न्याय चाहते हैं और उस परिवार की हर हाल में मदद। और बाकी लोग भी जैसे कितनी मदद कोई कर सकता है, सबसे हम अपील कर रहे हैं कि वो आर्थिक मदद, उनकी उस परिवार की मदद ईमानदारी से हो, क्योंकि उनका चूल्हा जलने का जो सोर्स था वो चले गए इस दुनिया से। तो हमारी मुख्य मांग ये है। कल 4 दौर की वार्ताएं हुई थी, एक बार डिप्टी साहब सीआई साहब आए थे, फिर सीआई साहब, फिर 2 बार तहसीलदार साहब ने की थी। तो क्या रहा उन वार्ताओं में? वार्ता हुई तो वार्ता में ये था कि वो सिर्फ आश्वासन था। तो आश्वासन था तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे? क्या कहना था उनका? कहना ये था कि हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे आरोपी को, और दूसरा संविदा पे बच्चे को नौकरी दिला देंगे, और जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम आपको वो जो भी आर्थिक सहायता वो दिला देंगे। तो हम ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम क्या होगी भाई। मिनिमम मैक्सिमम तो आप कहोगे कि भाई 20,000 रुपये वो मैक्सिमम है हमारी गाइडलाइन में, तो वो नहीं, हमें जो भी है मैक्सिमम वो क्लियर हो। और आप उस बच्चे को जॉब दिला रहे हैं तो वो भी क्लियरिटी हो कि कहाँ दिलाओगी, संविदा पे दिलाओगी या परिवार की मुख्य मांगे है वो कल परिवार ने बता दी थी, और अभी तक उनकी कोई मांग स्वीकार नहीं की है। जब तक भी मांग लिखित के अंदर स्वीकार नहीं करता प्रशासन, तब हम यहाँ बैठे, हमें कौन सा मुँह भी बेचना है आगे जाकर। हम हमारे भाई है जो एक्सीडेंट हुआ, जो ख़त्म हुआ, हमारे रिश्तेदार मानो, परिवार का मानो, हमारे समाज का है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठे हैं। और परिवार में एक बच्चे को
सरकारी जो नौकरी है संविदा पे प्राइवेट है जो भी है उसे वो दिया जाए और जो मुआवजा होता है वो मुआवजा दिया जाए। और ऐसे ये बार बार घटना हो रही है मेघवाल समाज के साथ, तो मैं प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ कि भैया आप कहाँ सो रहे हो, ये मेघवाल समाज के साथ ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है। कभी कौन ख़त्म हो रहा है, कभी कौन ख़त्म हो रहा है, उसकी वो जो मांग है वो स्वीकार नहीं होती है। और आकर हमें बोल देते हैं कि आप धरना उठा लो, हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। गिरफ्तारी आज तक के जब भी हमने धरना उठाए हैं मेघवाल समाज ने, उसके बाद वो कोई गिरफ्तार नहीं होता है। 1-2 दिन के लिए गिरफ्तार दिखाते हैं, उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है, फिर वो तारीख पर जाता है। भाई मेघवाल समाज को इतने हल्के में क्यों ले रखा है इन लोगों ने। प्रशासन आखिर कब तक मतलब चुप्पी साधेगा, कब तक ये सरकार की चूड़ियाँ पहन कर बैठा रहेगा प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि जो सही है सही को सही और गलत को गलत दिखाया जाए और जो आरोपियों से गिरफ्तार करते हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन का पूरा ढुलमुल रवैया, प्रशासन ने कमज़ोर मान लिया। सारा गांव यहाँ बैठा है, किसी जाति से या किसी समाज से बंध के नहीं, हर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और सभी दुखी हैं इस चीज़ से, क्योंकि जो खुराम जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, वो बहुत ही गरीब आदमी था। उसके नाबालिग 4 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी तय कर रखी है, हमारे चक्कर में शादी उनके घर वालों को कुछ भी नहीं सोच रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। प्रशासन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। उन लोगों ने एकदम हल्के में ले रखा है, एकदम बेशर्मी का चोला उन्होंने पहन रखा है कि बस बैठे हैं 3 दिन से। अब उनको ये नहीं पता, ये घर पे उसकी घरवाली उसके बच्चे 3 दिन से बिना खाना खाए बैठे हैं। वो लोग यहाँ आके बात करना भी उचित नहीं समझ रहे। कल शाम को तहसीलदार जो आए थे, सीआई साहब आए थे, उनसे वार्ता हुई थी, तो वार्ता में तो सफल नहीं हुई। तो दोबारा सभी लोगों ने तय किया कि जो हमारी जो मांगे हैं, मुआवजे की मुख्य मांग है, उस पर सहमति नहीं बनी है। प्रशासन को भी चाहिए कि वो इस पर गौर करे और अपने गांव वाले जब तक ये इनकी मांगे नहीं मानेंगे, इनका यही कहना है कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए और जो नौकरी की बात करते हैं वो संविदा पर नौकरी लगना चाहिए। जब तक संविदा पर नौकरी नहीं लगेगी तो वो किसी एनजीओ की नौकरी को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात भी सही है कि एनजीओ की नौकरी 2 दिन की होती है, 2 दिन की नहीं होती है। तो उसके बच्चे को संविदा पर नौकरी करनी चाहिए और उनको फर्ज बनता है और हमारा भी सभी का फर्ज बनता है कि उनका परिवार का सहयोग करे। बहुत परिवार गरीब है।